हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जेके। और रिसेंटली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश होते हुए देखेंगे यहाँ पे एंटार्क्टिक पार्लियामेंट के ऊपर। तो हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे ए टू जी सब कुछ एंटार्क्टिक पार्लियामेंट के बारे में कि यहाँ पे ये है क्या चीज़, इसकी थोड़ी हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो अभी पर्टिकुलर मीटिंग यहाँ पे हो रही है ये कहाँ पे हो रही है, इसमें इंडिया का क्या रोल है, इस मीटिंग में क्या एजेंडा है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे आर्टिकल दिख रहा होगा, इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पे आर्टिकल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एंटार्क्टिक पार्लियामेंट मीट्स इन कोची। तो इससे आपको एक चीज तो यहाँ पे पता चल रही है कि आपका यहाँ पे जो मीटिंग है बेसिकली ये आपकी यहाँ पे कहाँ हो रही है, इंडिया में कोची में हो रही है, जो कि आपका केरला में पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये इसका इस पर्टिकुलर मीटिंग का यहाँ पे लोगो है। तो यहाँ पे देखो, जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे आपको कुछ कुछ ना मैं यहाँ पे फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम परस्पेक्टिव से भी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे इस मीटिंग का नाम क्या है। तो इस मीटिंग का नाम है एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये 46th मीटिंग है यहाँ पे ओवरऑल। और ये 46th मीटिंग कहाँ पे हो रही है, ये आपकी यहाँ पे हो रही है कोची में, इंडिया में। साथ ही साथ जब मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे जब ये वीडियो चैनल पे आ रही है, तो उस टाइम पे ये मीटिंग यहाँ पे चल रही है। तो 20 से 30 मई तक इसका यहाँ पे टाइमलाइन है जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगली चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे इसके नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये मीटिंग कौन से कॉन्टिनेंट के लिए है। तो ये आपके यहाँ पे जो 7वां कॉन्टिनेंट है बेसिकली एंटार्क्टिका, उसके लिए यहाँ पे ये मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है। और आपको पता है ओवरऑल 7 कॉन्टिनेंट है। तो मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर डीप में वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, पर आपको मेनली तो 7 कॉन्टिनेंट पता होंगे। तो ये मीटिंग जो है वो यहाँ पे एंटार्क्टिका के ऊपर है। और यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर मैप में आपको दिख जाएगा कि एंटार्क्टिका रियल में दिखता कैसे है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप बता नहीं पाओगे कि आपका एंटार्क्टिका कैसा दिखता है। तो एंटार्क्टिका में ही आपको देखने को मिलता है साउथ पोल, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे अराउंड यहाँ पे कहीं होता है। ठीक, तो साउथ पोल भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, एंटार्क्टिका में ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ जैसा आपको यहाँ पे पता होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट बता देता हूँ आपको। अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका के सबसे पास है, तो वो है आपका यहाँ पे साउथ अमेरिका। दूसरी चीज, अगर आपसे यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे ड्रैक पैसेज कहाँ पे है, ठीक है, ड्रेक पैसेज कहाँ पे है, तो वो आपका यहाँ पे लाई करता है साउथ अमेरिका से लेके एंटार्क्टिका के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ड्रेक पैसेज है बेसिकली ये सबसे ज्यादा खतरनाक पैसेज में से एक यहाँ पे माना जाता है। और जब भी आप यहाँ पे कोई टूर लेते हो ना, यहाँ पे एंटार्क्टिका में भी आप यहाँ पे बेसिकली घूमने जा सकते हो। पर यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है वो महंगा पड़ेगा। पर जो भी यहाँ पे शिप बेसिकली यहाँ पे जाती है, जो क्रूज यहाँ पे जाती है साउथ अमेरिका से लेके एंटार्क्टिका पे जाती है, तो बीच में उसको यहाँ पे ड्रेक पैसेज को भी पार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बस एक एक्स्ट्रा फैक्ट था जो मैं आपको यहाँ पे बस बता रहा था। नाउ इसमें आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पेंगुइन्स भी देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा वेराइटी में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बाकी सारे जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे ऐसे ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। पर जो आपका यहाँ पे लार्ज वेराइटी, लार्ज क्वांटिटी है, वो आपको देखने को मिलेगी पेंगुइन्स की यहाँ पे एंटार्क्टिका में। तो ये कुछ टाइप के आपके यहाँ पे पेंगुइन्स है। तो कोस्टल एरियाज अगर आप देखोगे ना एंटार्क्टिका के यहाँ पे, इस कोस्टल एरिया में जो जो आपको यहाँ पे कोस्टल एरियाज है, तो वहाँ पे आपको चिनस्टैप पेंगुइन देखने को मिलते हैं, जेंटू देखने को मिलते हैं और एडिले देखने को मिलते हैं। ठीक, मैक्रोनी भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे पर देखने को मिल जाते हैं। पर वहीं पे जो किंग और एम्परर है ना, ये आपको देखने को मिलता है जब आप यहाँ पे एंटार्क्टिका के अंदर बढ़ते रहते हो, ठीक है, मतलब वो थोड़े डीप अंदर जाके रहते हैं। फिर इसमें हम आगे बात करते हैं। तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, तो इसके ऑर्गेनाइजर है यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि इंडिया की यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पे कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उसका आंसर होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका नाम होगा यहाँ पे एनसीपीओआर। और अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पे मिनिस्ट्री के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये डायरेक्टली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा एंटार्क्टिक ट्रीटी के बारे में। तो देखो, एंटार्क्टिक ट्रीटी आपसे कोई बोले या फिर आपसे कोई बोले एंटार्क्टिक पार्लियामेंट, तो दोनों यहाँ पे इंटरचेंजेबली बेसिकली यहाँ पे नाम यूज होते हैं। दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही है, एक ही चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंटार्क्टिक ट्रीटी बेसिकली यहाँ पे जब बात करते हैं, तो ये एक लौती ट्रीटी है जो यहाँ पे कंप्लीट आपके एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट को कवर करती है। उसके बारे में आप बोल सकते हो उसको कंप्लीटली गवर्न कैसे करना है, वो यहाँ पे ये चीज बताती है, ठीक है, ये पर्टिकुलर ट्रीटी। फिर नेक्स्ट चीज यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुई थी, बस यहाँ पे याद रखना है आपको कि सिर्फ 12 कंट्रीज ने इसको साइन किया था, ठीक है। और उसमें 12 कंट्रीज के आपको यहाँ पे नीचे नाम दे रखे हैं, ये आप देख सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे कब साइन हुई है, तो 1959 में साइन हुई है और 1961 से, ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई थी। तो ये भी याद रखना कि 1959 से भले यहाँ पे ये आपकी साइन हुई थी, पर यहाँ पे 1961 में जाके यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हुई थी। और ये साइन कहाँ हुई थी, तो ये वॉशिंगटन यूएस में यहाँ पे साइन हुई थी, ठीक है।
और आपको यहाँ पे जो 12 कंट्रीज देखने को मिल रही है ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ज्यादातर आपके यहाँ पे जो उस टाइम पे सुपर पावर्स थे, वो आपको यहाँ पे कंट्रीज देखने को मिल रही है। साथ ही साथ वो कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है जो अंटार्कटिका के पास पड़ती हैं, जैसे नॉर्वे अगर आप देखो, या फिर आप अंटार्कटिका के बाद यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अर्जेंटीना हो गया, चिले हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब आपके यहाँ पे अंटार्कटिका के पास पड़ती है एज कम्पेयर टू दूसरे कंट्रीज से। तो ये सब भी कंट्रीज आपकी यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रीटी में यहाँ पे शामिल थी। तो ये फर्स्ट 12 कंट्रीज है। जब यहाँ पे पहली बार ट्रीटी की साइन हुई थी, तो पहली 12 कंट्रीज ने, जो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जिसको साइन किया था इस ट्रीटी को, वो ये 12 कंट्रीज थी। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन क्या है यहाँ पे इसको साइन करने का, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं आगे भी समझाऊंगा। तो पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसको कंप्लीटली आपको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना चाह रहे थे इस कॉन्टिनेंट को, और साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक पर्पज के लिए यहाँ पे इसको यूज करना चाह रहे थे। ठीक है, और ना कि यहाँ पे मिलिट्री का यूज करना चाह रहे थे। मतलब यहाँ पे एक तरीके से इसको डीमिलिटराइज जोन यहाँ पे घोषित कर रहा था। दूसरी चीज यहाँ पे कि सिर्फ यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट को आप यहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए सिर्फ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रीजन था इस ट्रीटी को यहाँ पे साइन करने का, या फिर इस ट्रीटी को आप बोल सकते हो यहाँ पे जो इन्होंने साइन किया इसके रिस्पॉन्स में। और इससे पहले भी यहाँ पे इंडिया ने इस पर्टिकुलर मीटिंग को होस्ट कर रखा है, और वो आपकी यहाँ पे हुई थी न्यू दिल्ली में 2007 में। ठीक, और मैंने आज जैसे आपको यहाँ पे बताया कि ओवरऑल आपके यहाँ पे कितने मेंबर थे जब पहली बार ये साइन हुई थी, तो यहाँ पे थे 12 मेंबर्स। पर प्रेजेंट में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 56 मेंबर्स। ठीक है, तो अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मेंबर्स कितने, 56 मेंबर्स हैं। वहीं पे आपको अगर इससे पूछा जाता है कि यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं अर्जेंटीना की कैपिटल यहाँ पे जो है ब्यूनस एरिस में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीजें पता होनी चाहिए। यहीं से आप यहाँ पे इजीली जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो एज अ टूरिस्ट, अंटार्कटिका का क्रूज ले सकते हो। तो ये सब आप यहाँ पे अंटार्कटिका के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, जो आपका अर्जेंटीना है बेसिकली उसके थ्रू यहाँ पे कर सकते हो इजिली। तो आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए यहाँ पे इसके। साथ ही साथ अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे मिलिट्री यूज नहीं किया जा सकता, ऑब्वियस सी बात है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। फिर अगली जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स होंगे ना, अभी मैं आपको इंडिया के भी रिसर्च सेंटर्स बताऊंगा। तो जिस जिस कंट्री के आपके यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स रहने वाले हैं, तो उन सबको यहाँ पे फ्री एक्सचेंज करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे उनका प्लान्स है या फिर कोई भी डेटा है उसको। ठीक है, दूसरे रिसर्च सेंटर्स के साथ। फिर अगले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे कि ये जो आपकी ट्रीटी है ना, ये सिर्फ अप्लाई होती है यहाँ पे लैंड पे, ना कि सी पे। फिर अगला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे कि आप यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, ये सब आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, ना ही यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। ये सब यहाँ पे क्या है, बैन है। ठीक है, फिर अगली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रहने वाले कि यहाँ पे कोई भी कंट्री कोई भी टेरिटरी को एंटार्क्टिका की क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक मैप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब ये चीज हुई थी ना, इससे पहले यहाँ पे कंट्रीज बेसिकली यहाँ पे क्लेम करती थी। ठीक है, अभी भी यहाँ पे कुछ कंट्रीज है जो यहाँ पे क्लेम अभी भी रख रही हैं। पर आपको यहाँ पे जो चीज पता होना चाहिए कि उस टाइम पे बेसिकली ये हुआ था इसकी वजह से, जैसे आप यहाँ पे देखो, नॉर्वे ने यहाँ पे इतना पार्ट क्लेम किया है। फिर यूके ने तो अर्जेंटीना का जो यहाँ पे पार्ट पार्ट है, यहाँ पे कलर देखोगे अगर आप, तो इससे थ्रू आप मैच कर लो। ठीक है, तो अर्जेंटीना ग्रीन में है, तो उन्होंने जितना पार्ट यहाँ पे बताया था उसको यहाँ पे यूके ने अपने अंडर बता दिया था। तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ कंट्रीज थी जिसने यहाँ पे अंटार्कटिका को अपनी टेरिटरी यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे जरूर रखा गया है कि यहाँ पे कोई भी टेरिटरियल क्लेम जो भी यहाँ पे बताए गए थे उन सबको यहाँ पे होल्ड कर दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसको एज सच यहाँ पे माना नहीं जाएगा। ठीक, फिर अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रीटी कभी भी यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे करंट सिचुएशन को देख के अमेंड की जा सकती है। तो हर एक चीज में यहाँ पे होता ही है। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, रिसर्च स्टेशन, तो वो सारे रिसर्च स्टेशन में कभी भी यहाँ पे इंस्पेक्शन कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि ऐसा भी ना हो, ताकि या तो ये चीज क्यों की जा रही है, ताकि यहाँ पे कोई भी कंट्री इसका फायदा ना उठाए। ठीक है, रिसर्च स्टेशन बना के उस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पे एक्सप्लॉइट ना करे, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को हमें रिजर्व करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है बेसिकली। ना ही वहाँ पे कोई जो आपके यहाँ पे पेंगुइन जैसे रह रहे हैं, तो ना ही हमें यहाँ पे उनको कोई लाइफ को खतरा होना चाहिए। जैसे आपके वहाँ पे सील्स रहती हैं, तो उनकी लाइफ को भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो इन सब को देखते हुए यहाँ पे इंस्पेक्शन भी यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपकी जो लॉज है उनको देखा गया है। फिर नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पे कि जिस जिस नेशन ने यहाँ पे ये ट्रीटी को साइन किया है, तो ये उन सब नेशंस की यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि यहाँ पे कोई भी नेशन अगर इस ट्रीटी के लॉज को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे सबक, थोड़ा आप ऐसा समझ सकते हो कि सबक सिखाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर कोई भी यहाँ पे जो नेशन है, अगर वो इस ट्रीटी के लॉज को यहाँ पे उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये सब यहाँ पे उन सब नेशंस की यहाँ पे ड्यूटी बनती है जिसने भी इस ट्रीटी को साइन किया है, कि उसको थोड़ा लाइन पे लेकर आए। ठीक है,
फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे 1959 में हमने यहाँ पे बात करी, यहाँ पे पहले साइन हुई एंटार्क्टिक ट्रीटी जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल हुई थी, इंप्लीमेंट हुई थी 1961 में। फिर 1972 में यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक सील हुआ था, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको जैसे अभी अभी मैंने बताया था, तो सील बेसिकली आपकी एनिमल्स ही हैं, ठीक है, जो कि आपके लैंड में थोड़े स्लो चलती है, पर नीचे जब पानी में जो रहती है तब उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उनके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे आप बोल सकते हो 1972 में कन्वेंशन आया था। फिर 1980 में आपका यहाँ पे एंटार्क्टिक मैरीन लाइफ के लिए भी यहाँ पे एक कन्वेंशन आया था। फिर 1991 में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एंटार्क्टिक के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आपकी यहाँ पे हो रखी है एंटार्क्टिक ट्रीटी के अंदर ही, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आप इसको काउंट कर सकते हो, इसके अंदर ही ये सब चीजें होती हैं। नाउ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के एंटार्क्टिक प्रोग्राम के बारे में। तो बेसिकली ये इंडिया का साइंटिफिक रिसर्च और एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, ये भी आपका यहाँ पे एनसीपीओआर के अंदर ही आता है। इसमें आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3 इंडिया के बेस है जो यहाँ पे एंटार्क्टिक की जमीन पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला था हमारे यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला साइंटिफिक रिसर्च बेस स्टेशन था यहाँ पे, जो कि प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे सप्लाई बेस की तरह आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन अब यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, ऑपरेशनल नहीं है अब यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई बेस की तरह यहाँ पे ये यूज किया जाता है। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि आपका यहाँ पे जो ये स्टेशन है, आपको इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ये 1981 में आपका यहाँ पे बना था। इसके बाद ही 1983 में इंडिया ने साइन की थी यहाँ पे एंटार्क्टिक ट्रीटी, और इंडिया यहाँ पे 15th मेंबर यहाँ पे बन गया था, ठीक है, साइन करने वाला इस पर्टिकुलर ट्रीटी को। फिर अगला हमारे पास जो स्टेशन आता है वो है हमारे पास यहाँ पे मैत्री स्टेशन, जो कि ऑपरेशनल भी है, और ये इंडिया का सेकेंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन है आपका यहाँ पे एंटार्क्टिका में, जो आपका यहाँ पे बिल्ड हुआ था 1989 में। और आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे जैसे रीजन भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ज्यादा आइस नहीं दिख रही होगी, ठीक है। एक तो यहाँ पे रीजन होगा कि ये खुद साफ भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो मेन रीजन है वो है यहाँ पे कि ये माउंटेनियस रीजन में आपका यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे इस रीजन का नाम क्या है, तो इस रीजन का नाम है यहाँ पे स्टेकमेर ओएसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आप पे ज्यादातर लोग सोचते हैं यहाँ पे कि एंटार्क्टिका कंप्लीट यहाँ पे सिर्फ आइस से ही कवर है, या फिर सिर्फ वहाँ पे ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, स्नो देखने को मिलती है, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो आपका एंटार्क्टिका है वो आपके रॉकी माउंटेन से ही बना हुआ है, बस यहाँ पे फर्क ये है कि वहाँ पे ज्यादा स्नो गिरती है, तो हमें ऊपर से बस वो यहाँ पे स्नो से कवर्ड दिखता है, ठीक है। पर इन द एंड अगर आप यहाँ पे उसको हटाओगे स्नो को, तो आपको नीचे माउंटेन्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर इंडिया ने यहाँ पे जो इसका बेस है यहाँ पे मैत्री, तो इसके अराउंड यहाँ पे इंडिया ने फ्रेश वाटर लेक भी यहाँ पे बना रखी है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे प्रियदर्शनी। तो ये सब आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको इजीली यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर ये भी आपको देखने को मिलेगा इसी रीजन में ही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो मैत्री बेस है, ये आपको देखने को मिलेगा 5 किलोमीटर दूर है बस आपके रशियन स्टेशन से, जो कि यहाँ पे रशिया का एक रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अगर आप आगे बात करते हो, तो यहाँ पे अभी इंडिया प्लान कर रहा है यहाँ पे कि मैत्री को यहाँ पे रिप्लेस किया जाए यहाँ पे 2029 तक, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे तीसरा रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे भारती, जो कि लेटेस्ट रिसर्च स्टेशन है, जो यहाँ पे अंटार्कटिका की जमीन पे है, ठीक है। और ये अपना थर्ड परमानेंट रिसर्च स्टेशन है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे कि ये वन ऑफ द टू ऑपरेशनल स्टेशन में से एक है, जिसमें पहला था आपका मैत्री, दूसरा है यहाँ पे भारती, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि दक्षिण गंगोत्री जो है आपका अब यहाँ पे वो सप्लाई बेस की तरह काम करता है, वो ऑपरेशनल नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और 2012 से यहाँ पे जो भारती है यहाँ पे ये ऑपरेशनल है, और यहाँ पे ये आपको बहुत ज्यादा दूर देखने को मिलेगा, बाकी दोनों बेसिस थे, ठीक है। तो ये आपको एकदम ही आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा एकदम ही यहाँ पे ईस्ट साइड में, ठीक है, आपके अंटार्कटिका के। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा कि ये जो आपका बेस है ये आपका है यहाँ पे लर्सन हिल्स पे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये 2017 में डिस्कवर यहाँ पे हुआ था इन्होंने, मतलब जो यहाँ पे एक साइंटिस्ट गए थे, तो ये यहाँ पे इसलिए भी फेमस है हमारा जो बेस है, जो यहाँ पे एक साइंटिस्ट गए थे, तो उन्होंने 2017 में एक न्यू मोस स्पीशीज को यहाँ पे ढूंढा था, ठीक है। मोस स्पीशीज मतलब मोस आपके यहाँ पे वो प्लांट्स होते हैं जो जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो उस वो पर्टिकुलर प्लांट को यहाँ पे अंटार्कटिका में इन्होंने ढूंढा था, जिसका नाम इन्होंने दिया था यहाँ पे ब्रायम भारतनीस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से इंडिया की यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च आप बोल सकते हो यहाँ पे और भी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुई है उसकी, यहाँ पे आप बोल सकते हो एक तरीके से कि यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ी है, ठीक है। फिर उसी के बाद आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि 3 आपके यहाँ पे अंटार्कटिका की लैंड पे है। फिर एक आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वेसल, जो कि आपकी है यहाँ पे इंडिया ने इसको कमीशन किया था 2008 में, इसका नाम क्या है यहाँ पे सागर निधि इसका नाम है। और ये इंडिया की फर्स्ट यहाँ पे इंडियन वेसल है, आप ऐसे समझ लो, जो यहाँ पे अंटार्कटिका के वाटर में यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है।
दूसरी चीज़ यहाँ पे कि आइस ग्लास वेसल है, मतलब यहाँ पे क्या है इसका कहने का कि जो आपकी आइस यहाँ पे समुद्र में जमा हो जाती है ना, अगर वो 40 सेंटीमीटर डेप्थ तक की आइस है, तो वो इसको ईजिली यहाँ पे ये उसको कट करके आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये सब भी यहाँ पे जो अपनी यहाँ पे ये वेसल है, ये भी यहाँ पे यूज की जा रही है, ऑपरेट की जा रही है बेसिकली यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए। फिर नाउ यहाँ पे आपको पता होगा कि 2012 में इंडिया ने पार्लियामेंट के थ्रू एक बिल यहाँ पे पास किया था, जिसका नाम था यहाँ पे इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू यहाँ पे इंडिया ने प्लेज लिया था यहाँ पे कि एंटार्क्टिका के इन्वायरमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे ये एक्ट यहाँ पे पास हुआ था, ठीक है। तो ये इस एक्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अब इस पर्टिकुलर मीटिंग के एजेंडा की, जो यहाँ पे अभी यहाँ पे 46 जो मीटिंग हो रही है, तो इसमें इंडिया का जो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो मेजर पॉइंट रहने वाला है वो यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि इंडिया को यहाँ पे मैत्री 2 यहाँ पे स्टैब्लिश करना है। तो जब भी यहाँ पे कोई न्यू कंस्ट्रक्शन होनी है या फिर कोई भी यहाँ पे नया इनिशिएटिव लिया जाता है यहाँ पे अंटार्कटिका में, तो उस चीज के लिए आपको यहाँ पे जो भी इस मेंबर है यहाँ पे इस पर्टिकुलर मीटिंग में, ठीक है, 56 मेंबर्स हैं, तो वहां पे उनका अप्रूवल चाहिए ही होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया इसको आगे करने वाला है इस पर्टिकुलर मीटिंग में, कि इंडिया को मैत्री 2 यहाँ पे डेवलप करना है या फिर आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मेंबर्स की यहाँ पे परमिशन या फिर उनका अप्रूवल यहाँ पे चाहिए होगा इंडिया को, ठीक है। अब उसके अलावा बाकी सब यहाँ पे कंडीशंस वही सेम होती है हर एजेंडा की, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस आपकी यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए यहाँ पे प्रोटेक्शन में अंटार्कटिका के। फिर यहाँ पे पीसफुल गवर्नेंस होनी चाहिए यहाँ पे अंटार्कटिका रीजन में। फिर साथ ही साथ यहाँ पे जो टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उनके लिए जो उनकी यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उनको यहाँ पे रेगुलेट करना है, जो भी यहाँ पे लॉज वगैरह हैं उनको यहाँ पे उनको बताने हैं, ताकि हम यहाँ पे अंटार्कटिका के इकोसिस्टम को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं तो उनको कंप्लीटली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अच्छे से साफ किया जाता है, जो भी यहाँ पे जो कपड़े पहन के जा रहे हैं वो या फिर कोई भी जूते पहन के जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे कोई भी गलती से भी कोई अगर चीज उनके जूतों में भी लगी है ना, तो वो यहाँ पे अंटार्कटिका में ना छोड़ के आए। मतलब यहाँ पे इतनी चीज आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे फॉलो की जाती है, ठीक है। फिर हम यहीं पे आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोस्पेक्ट करना है, ये मेजर चीज़ है। तो ये तो सब चीज़ें सेम रहती है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट है कि कोई यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लॉइट ना करे अंटार्कटिका के रीजन में जो भी यहाँ पे उनको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिर साथ ही साथ यहाँ पे क्लाइमेट चेंज आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस मीटिंग में आपका फैक्टर होने वाला है, क्योंकि आपने रिसेंटली यहाँ पे न्यूज़ भी सुनी होगी कि 2024 की यहाँ पे बेसिकली न्यूज़ है फरवरी की, कि यहाँ पे जो ग्लेशियर है यहाँ पे जिसका नाम है डूम्सडे ग्लेशियर, ठीक है, अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर का यहाँ पे नाम है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली यहाँ पे बताया है कि जो यहाँ पे इन्होंने सोचा था कि पहले जितना टाइम इसको यहाँ पे पिघलने में या मेल्टिंग होने में इसको लगेगा, अब उससे बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, ये क्यों क्यों हो रहा है आपका यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पे बहुत बड़ा आप समझ सकते हो कि इम्पैक्ट डाल रहा है यहाँ पे अंटार्कटिका में भी। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे ये भी एक पर्टिकुलर एजेंडा आपका यहाँ पे रहने वाला है इस पर्टिकुलर मीटिंग में। साथ ही साथ बाकी तो आपका डेटा एक्सचेंज करना, इंस्पेक्शन करना, ये तो आपको यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट में भी दिखाया था, उस ट्रीटी में था ही, ठीक है। नाउ लास्ट में मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि रेड कोलोबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान आपका है बहुत ज्यादा न्यूज में भी रिसेंटली, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डब्ल्यूएचओ आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर आईयूसीएन हो गया, फिर आपका डब्ल्यूएमओ, ठीक है। तो ये चार आपके पास ऑप्शन है, आपको ये यहाँ पे कमेंट करना है कि आपका यहाँ पे ये किस ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। साथ ही साथ आपके यहाँ पे क्या आपके आइडियाज है या फिर कोई भी आपकी यहाँ पे जो सोच है अंटार्कटिका से रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ पे जरूर कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये यहाँ पे ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है, कोई सजेशन होता है, तो आप यहाँ पे जरूर कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। मैं हर एक का यहाँ पे कमेंट पढ़ता ही हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।